हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों के रंगों की संख्या दी गई है और उसके आधार पर आपको एक पाई चार्ट खींचना है। तो पाई चार्ट खींचने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी केंद्रीय कोण की। केंद्रीय कोण के माध्यम से ही आपके पाई चार्ट बनेगा, अन्यथा आपके पाई चार्ट नहीं बनने वाला है। तो केंद्रीय कोण किस प्रकार से निकालते हैं उसके लिए आपको मैंने एक सूत्र बताया था। सूत्र है आपके कुल का गुणा यदि हम प्रतिशत से करते हैं तो आपकी क्या संख्या प्राप्त होती है, तो आपको संख्या प्राप्त होती है। ये मैंने आपको पहले प्रश्न में आपको सूत्र बताया था, वही सूत्र आज भी लगने वाला है। आपको केंद्रीय कोण निकालने के लिए कुल का गुणा केंद्रीय कोण से आप करोगे तो आपकी क्या प्राप्त होगी, आपको केंद्रीय कोण से करने पर आपको संख्या प्राप्त होगी। यही सूत्र आपके इस प्रश्न में भी लगने वाला है। आई बात समझ में? प्रश्न का सूत्र आपके बहुत ही सिंपल है, कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। सूत्र याद हो गया क्या? बहुत ही आसान सूत्र है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी केंद्रीय कोण दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है तो आपको सबसे पहले केंद्रीय कोण आपको मान लेना है, क्योंकि आपके पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहां पे लिखेंगे हल। अब यहां पे हम लिखेंगे माना केंद्रीय कोण को मान लेते हैं x डिग्री है। आई बात समझ में? अब यहां पे आपको सबसे पहले नीले रंग का केंद्रीय कोण निकालना, फिर हरे रंग का केंद्रीय कोण, फिर लाल रंग का, फिर आपको पीले रंग का केंद्रीय कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम नीले रंग का केंद्रीय कोण लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नीले रंग का केंद्रीय कोण। अब नीले रंग का केंद्रीय कोण है, इसके लिए आपको सबसे पहले सूत्र लगाना है। सूत्र है आपके कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही आपके एक सूत्र है जो आपके काम आने वाला है। अब यहाँ पे कुल बताओ, कुल यहाँ पे आपको दे रखा 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुणा केंद्रीय कोण बताओ, केंद्रीय कोण कितना है? सॉरी, यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो केंद्रीय कोण हमने माना यहाँ पे क्या है, x डिग्री। तो यहाँ पे x डिग्री लिखेंगे। और आपको बताया है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का टोटल कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो बटे में आपको क्या लिखना है, 360 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे हटाते थे तो बटे में क्या लिखते थे, 100 लिखते थे। उसी प्रकार से वृत्त के केंद्र पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो बटे में आपको क्या लिखना है, 360 डिग्री का। क्योंकि केंद्रीय कोण है वो आपके केंद्र का कोई एक भाग होता है, इसलिए आपके बटे में क्या लिखते हैं, 360 डिग्री। उसके बाद में बराबर आपको संख्या कितनी दे रखी नीले रंग की, 18। तो यहां पे लिखेंगे 18। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 36 और आपके 360 कट जाएगा, भाग कितने बार जाएगा, 10 बार। अब इस 10 भाग में उधर पक्षांतर करेंगे, गुणा में चला जाएगा। तो x बराबर, अब यहाँ पे 10 का गुणा 18 ऐसा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे आपके नीले रंग का केंद्रीय कोण प्राप्त हो गया है, कितना है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पे हरे रंग का केंद्रीय कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरे रंग का केंद्रीय कोण, हरे रंग का केंद्रीय कोण। अब हरे रंग का केंद्रीय कोण निकालने के लिए वही आपको सूत्र लगाना है, कुल का गुणा करेंगे केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण बराबर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे कुल कितना है, तो यहाँ पे देखो कुल 36 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुणा केंद्रीय कोण आपने माना है x डिग्री, और बटा में आपके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का टोटल कोण होता है, 360 डिग्री। और केंद्र का ही आपके भाग क्या होता है, केंद्रीय कोण, इसलिए हमने लिखा बटे में 360। और उसके बाद में संख्या कितनी है, तो हरे रंग की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 और 360 कट जाएगा। यहाँ पे 36 दाएं आपके 360 होता है, तो यहाँ पे 10 बार कटा, 10 यहाँ पे भाग में इधर पक्षांतर गुणा में चला जाएगा। तो x डिग्री बराबर आपके कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 10 से करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके हरे रंग का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त हो गया, 90 डिग्री। आई बात समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला आपके रंग कौन सा है, लाल रंग है। लाल रंग का आपको केंद्रीय कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल रंग का केंद्रीय
कोण। अब लाल रंग का केंद्रीय कोण निकालने के लिए सूत्र वही है, कुल का गुणा करना है आपको केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण बराबर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे बताओ कुल कितना है, कुल यहाँ पे आप देख सकते हो 36 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुणा केंद्रीय कोण बताओ, सॉरी यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको नहीं दे रखा है, तो केंद्रीय कोण हमने माना x डिग्री बटे आपके 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद बराबर संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखो लाल रंग की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 6 हो जाएगा। ये दोनों आपके कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 36 और 360 10 बार। अब 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 का गुणा 10 से करेंगे तो आपके x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपके लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आपके शेष रंग कौन सा बचा है, शेष आपके बचा पीला रंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीले रंग का केंद्रीय कोण, पीले रंग का केंद्रीय कोण बराबर। अब यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल का गुणा करना है आपको केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण बराबर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आप दो कुल कितना है, कुल 36 है, अभी हम लिखते हुए आ रहे हैं, केंद्रीय कोण हमने माना है x डिग्री है, बटा में आपके 360 डिग्री हो जाएगा बराबर। अब संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखो पीले रंग की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा कितने बार, 10 बार, 10 को उधर पक्षांतर करिए, x डिग्री बराबर यहाँ पे भाग में इधर जाते गुणा में 3 का गुणा 10 से करेंगे तो ये आपके 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो चुका है, इस प्रकार से हमें पीले रंग का भी केंद्रीय कोण प्राप्त हो चुका है। तो हमने यहाँ पे आपको जितने भी रंग दे रखे थे, नीला, हरा, लाल, पीला, इन सभी के केंद्रीय कोण निकाल दिए। अब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पाई चार्ट बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ। दूसरे पेज पे आपको पाई चार्ट बनाना है, यहाँ पे पेज कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण बताओ। लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीला है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीले रंग का केंद्रीय कोण कितना है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। और उसके बाद में आपको हरे रंग का, तो यहाँ पे लिखेंगे हरा रंग का केंद्रीय कोण कितना है, ये रहा आपके 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। उसके बाद में आपके लाल रंग है, लाल रंग का केंद्रीय कोण हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का आपके केंद्रीय कोण है 60 डिग्री, तो ये आपके 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे पीला बराबर आपके कितना है, 60 डिग्री। आई बात समझ में। अब आपको सॉरी यहाँ पे पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना है। केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिए, अब केंद्रीय कोण के माध्यम से ही आपके पाई चार्ट बनने वाला है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी प्रकार की, तो यहाँ पे मैं प्रकार ले लेता हूँ। प्रकार की सहायता से सबसे पहले आपको कितनी भी त्रिज्या का आप ले सकते हो प्रकार, और उसके माध्यम से अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया है। अब इस वृत्त को हम देखेंगे तो वृत्त में सबसे पहले ये तो आपके क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा केंद्र, क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्केल की, और स्केल के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी एक चंदे की। तो यहाँ पे मैं चंदा भी ले लेता हूँ और स्केल मैंने ले ली। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको किस भी दिशा में आपको एक रेखा खींच देनी है। तो यहाँ पे हम आधार रेखा खींच देते हैं इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में हमने आधार रेखा खींच दी है। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले आपको बताओ नीला रंग है, नीले रंग का यहाँ पे आपको केंद्रीय कोण कितना दे रखा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रकार का जो आपके केंद्र है उसको, सॉरी यहाँ पे चंदे का केंद्र कोण को यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से आपको बनाना है 180 डिग्री का क्या बनाना है, यहाँ पे कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखो बड़ी लाइन किधर, इस दिशा में, यहाँ पे देखोगे अच्छे से, थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो बड़ी लाइन इस तरफ है, तो इस तरफ से 0 से स्टार्ट करो और 1 से 80 तक आना है। तो यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ पे 80, 100, 140, और ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 180, कहाँ पर, यहीं पर। तो यहाँ पे 180 के लिए हमने बिंदु लगा दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी लाइन आगे चलेगी, ये आगे लाइन आपको नहीं बनानी। तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन चुका है।
अब यहाँ पे आपने ये तो लाइन पहले खींची हुई थी, ये लाइन हमने अब खींची है। अब इसी के ऊपर आगे वाले कोण बनने वाले, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं क्योंकि इसी लाइन पर आपको दूसरा कोण बनाना है। अब बताओ हरे रंग का केंद्रीय कोण कितना है? हरे रंग का केंद्रीय कोण आपको देख सकते हैं 90 डिग्री है। तो आपको इसी लाइन पर क्या बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे प्रकार को ले लिया और उसके बाद में इसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे रखेंगे क्योंकि हमने देखा बड़ी वाली लाइन थोड़ी खींची थी, इसी के ऊपर दोबारा कोण बनाना। एक ही दिशा में आपको पाई चार्ट बनाने के लिए कोणों को बनाना, नहीं तो आपके पाई चार्ट गलत बनेगा। तो यहाँ पे हमने प्रकार को रख दिया सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे 90 डिग्री का, तो यहाँ पे देख सकते हो बड़ी लाइन इधर की तरफ है तो उधर बढ़ेंगे और ये आपके 90 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब इसको मिला देंगे। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मिला देते हैं। ये लो 90 डिग्री का हमने यहाँ पे बना दिया, ये आपके हो गया 90 डिग्री का और ये आपके था 180 डिग्री का। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर लास्ट वाला लाइन खींचिए। अब इसी के ऊपर दूसरा कोण बनेगा और दूसरा कोण आपके कौन सा है? दूसरा कोण हमने कौन कौन से रंग ले लिए? यहाँ पे रंग आपने लिए है, एक तो लिया है नीला जो आपके 180 डिग्री था, हरा आपके 90 डिग्री था। अब आपको लाल रंग दिया गया है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इसी पर आपको लाइन पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे पेज को घुमा देना है और उसके बाद में इसके ऊपर प्रकार सिंपल तरीके से इस चंदे को रख देना है। तो ये हमने चंदे को रख दिया है। अब यहाँ पे आपको बनाना है 60 डिग्री का, तो ये हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 50 और ये आपके हो जाएगा 60। अब इसको मिला दो, तो ये हमने सिंपल तरीके से इसको मिला दिया। तो ये आपको क्या 60 डिग्री, कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब शेष आपके कौन सा बचा हुआ है? शेष आपके बचा हुआ है यहाँ पे लाल रंग हो गया। लाल के बाद में शेष आपके बचा पीला। पीला आपके कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये अपने आप अब सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप 30 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक बार ट्राई करके भी चेक कर सकते हो कि बनाया कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसी के ऊपर बनेगा। अब यहाँ पे आपको चंदा रखना है और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितने डिग्री कोण बनाए। तो ये अब देख सकते हो ये लाइन कितने डिग्री का बन रहा है, फिक्स करने दो थोड़ा। अब देखो कितने डिग्री का बना है? 30 डिग्री का अपने आप बन रहा है, ये देख रहे हो लाइन। तो ये आपके कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब आपने क्या बनाए? कोण बिल्कुल सही बनाए। तो यहाँ पर जो आपको कोण बनाने थे वो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे बना दिए। सबसे बताओ 180 डिग्री वाला कौन सा था? तो 180 डिग्री वाला कोण था आपके नीला। उसके बाद में हरा, हरा कितना था? यहाँ पे लिखेंगे हरा 90 डिग्री था। शेष आपके फिर लाल, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल 60 डिग्री का था। और उसके बाद में आपको पीला कितना दिया था? 30 डिग्री। तो ये आपके पीला है, कौन सा रंग है? पीले रंग का केंद्रीय कोण है। तो यहीं तक कि आपको इस पाई चार्ट को बनाना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। और साथ ही अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं देखे, नोट्स के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो मोस्ट एग्जाम, वहां पे मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में कक्षा 8 गणित लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे कोचिंग के इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।